हे गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज है संडे, तो संडे का ब्लॉग आज थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहे हैं। 11 बज रहे हैं और अभी तक हमारे लड्डू गोपाल जी कृष्णा भी नहाए नहीं है और हम नहा लिए हैं। मैंने आज संडे हेड वॉश कर लिया है और मैं देखती हूँ आज मेहंदी लगाती हूँ। बहुत ही वाइट वाइट से बाल हो रहे, ये हो रहे वाइट वाइट। और एंजल का भी मैंने हेड वॉश कर दिया है। मैंने दोनों को नहला दिया है और देखो दोनों ने सॉक्स पहन रखी है, यूवी ने भी और एंजल ने भी, क्योंकि अब थोड़ा सा सुबह का टाइम और इवनिंग का थोड़ा ठंडा मौसम रहता है, तो फिर मैंने अब फर्श ना ठंडा हो जाता है, तो फिर यूवी को जुकाम खांसी हो चुके हैं और कभी एंजल को ना हो जाए, तो इसलिए मैंने दोनों से ही बोल दिया है कि दोनों अपने सॉक्स पहन के रहो। बस स्नीज हो गई है, स्नीज मतलब एंजल को भी मतलब कि जुकाम सा हो गया है, तो फिर इसलिए दोनों को बोल दिया। क्योंकि अभी गर्म कपड़े निकाल तो मैं दूंगी, लेकिन गर्म कपड़े पहनने का भी मौसम नहीं है, तो अभी सॉक्स पहनने थे। फिर अब नवरात्रे जब आएंगे, जब मैं इनके जो वूलन वाले क्लॉथेज होते हैं उनको निकाल दूंगी, फिर हल्के जैसे ये कपड़े होते हैं सिंपल वाले, ये नहीं पहनेंगे, वो पहन लेंगे। क्योंकि अब मौसम में चेंजिंग हो रही है, तो फिर खांसी जुकाम बुखार का मौसम चल ही रहा है। तो फिर चलिए अब पहले तो कृष्णा को नहलाते हैं। कृष्णा को नहला करके जब उनका खाना बनाएंगे। आज मैं कृष्णा को नहलाऊंगी। आज एंजल नहलाने वाली है कृष्णा को, सो अब देखना कैसे कृष्णा को एंजल नहलाती है। बैठे हुए हैं कृष्णा, अब कृष्णा को नहलाते हैं फटाफट से, 12 बजने वाले हैं। और यहाँ पर ये दोनों बैठ गए हैं, दोनों कह रहे हैं कि हम दोनों नहलाएंगे, तो चलिए नहलाते हैं। मैं कपड़े उतार देती हूँ और इस टब में बिठा देती हूँ इनको नहाने के लिए। क्या आप उतारोगे इसके कपड़े? आप नहलाओगे? ठीक है, आप नहलाना, रुक जाओ, अभी कपड़े तो उतार दूं मैं। पर बैठ गए हैं कृष्णा और ये दोनों नहलाने वाले हैं, तो देखते हैं कैसे नहलाएंगे आज ठाकुर जी को। हमारे कृष्णा रेडी हो गए। आज एंजल ने रेडी करे हैं, आज एक ही माला पहनाई है, गर्मी लग रही है थोड़ी। अब चलिए गाइस, हमारा रेड वाला हिबिस्कस का फूल खिल गया है गुड़हल का, तो ये कृष्णा को समर्पित कर दिया है। और हमारी यहाँ पर आरती हो गई है, तो आप भी मानसिक रूप से आरती ले लीजिए। तो चलिए अब फटाफट से इनके खाने की तैयारी करते हैं और कृष्णा से पूछते हैं क्या खाएंगे। गाइज, कृष्णा को नहला धुला दिया है और यूवी ये रहा, तो मैं इनके फेस पर दिखाती हूँ क्या क्या लगे हुए। राधे राधे। एंड यूवी ने भी अपने गालों पे लगवा लिया राधे राधे, जो वृंदावन से लाई थी। आपने वृंदावन शॉपिंग ब्लॉग नहीं देखा है तो वो जा करके जरूर देखना, उसमें आपको सारे सामान की डिटेल मिल जाएगी। और चलिए अब कुछ खाने के लिए बना लेते हैं, लंच का टाइम हो रहा है, 1 बज गया है, तो फटाफट से चलिए बनाते हैं, देखते हैं क्या बनाते हैं। यहाँ पर सब्जी मेरी रेडी हो गई है और यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और आज बना रहे हैं हम पूड़ी। तो मैंने आटा ले लिया है, फटाफट से इसको लगा करके और पूड़ी सेक देती हूँ मैं। पूड़ियों को थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए आप 2 चम्मच 3 या 4 चम्मच घी डाल दें, तो आपकी पूड़ी बिल्कुल खस्ता बनेंगी। और आपको ज़्यादा अच्छी और बनानी तो इसमें अजवाइन कसूरी मेथी और डाल दें, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैं इसमें कसूरी मेथी डालने वाली हूँ। कृष्णा आ गया है खाना खाने के लिए, तो खाने में है आज आलू गोभी, दही और बूरा और पूड़ी और हीरा पानी। और यहाँ पर आज एंजल ही खाना खिलाने वाली है। तो एंजल चलो जल्दी खिलाओ, कृष्णा को भूख लग रही है बहुत तेज।
तो गरम है? अरे नहीं, इसे नीचे कर दो ताकि अगर उसके अंदर गर्म हवा। नहीं, मैं इसको ठंडा करके लाई हूँ खाने को, गरम नहीं होगा। खिला दो कृष्णा को। तो यहाँ पर कृष्णा खा रहे हैं खाना, तो आप भी एक तरह से भोग ले लीजिए मानसिक रूप से कि आप भी खा रहे हो। दही बूरा मिला दही को अच्छे से मिला के, जब खिला जो मीठी दही हो जाए। कृष्णा आज तो दही बूरा खा रहे हो, मजे आ गए। कृष्णा का तो खाना पीना हो चुका है, अब कर रहे हैं यूवी और एंजल। यूवी खा रहा है सॉस से और एंजल दही और सब्जी से खा रही है। तो मैं फटाफट से जो थोड़े से खाना रहेगा उसको बना लेती हूँ। खाना तो बन गया है और अब मैं खाना खा लेती हूँ फटाफट से। वो रखा हुआ है मेरा खाना। और आज पूड़ी क्यों बनाई है आपके माइंड में आ रहा होगा या नहीं भी आ रहा होगा, तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आज संडे है, तो कृष्णा के लिए संडे स्पेशल भोग तो बनता ही है। काफी दिन हो गए थे पूड़ी खाए हुए कृष्णा को, तो फिर इसलिए मैंने आज पूड़ी बना दी है। सो अब मैं खाना खाने के बाद आपको मिलती हूँ। सो खाना हो गया है और अब 1-2 घंटे के लिए रेस्ट कर लेते हैं। फिर 1-2 वीडियो शूट करेंगे और कुछ शॉर्ट वीडियो भी शूट करनी है मुझे। और एंजल को भी 2-3 वीडियो शूट करनी है, क्योंकि एंजल का भी चैनल है, एंजल मैथ्स मेंटर 19। तो एंजल को शूट करनी है और यूवी को भी शूट करनी है। और हम तीनों को 2-2, 3-3 वीडियो शूट करनी है, यानी कि 10 वीडियो शूट करने वाले हैं। तो अब 1 घंटे के लिए रेस्ट कर लेते हैं, फिर उठ के मतलब कि शाम को 3-4 वीडियो, यानी कि 10 वीडियो, 3 मेरी, 3 एंजल की, 3 यूवी की, तो सारे तीनों वीडियो शूट करेंगे। और कल मेरा एग्जाम है, तो फिर इसलिए मुझे को स्टडी करनी है। और एंजल का कल एग्जाम है, EVS का है, तो सभी बेस्ट ऑफ लक बोल देंगे। और एंजल अपने स्टडी करेगी EVS की पेपर की तैयारी, तो फिर इसलिए अब 1 घंटे के लिए रेस्ट कर लेते। अरे एंजल ये क्या, येलो दोनों की मैचिंग हो गई। चलो मैचिंग हो गई हम दोनों की। आपने ब्लू पहना हुआ है, आपकी मैचिंग नहीं है। तो चलिए फिर मैं आपको शाम को मिलती हूँ। क्या कह रहे हो? तो यहाँ पर यूवी अपनी गाड़ी पर झूल रहा है और एंजल वहाँ पर कर रही है। एंजल वहाँ पर अबेकस क्लास की मतलब प्रैक्टिस कर रही है, उसको अबेकस की एक वीडियो बनानी है। तो पहले वो खुद शूट मतलब बोल करके और मुझे समझा रही है कि ऐसे कैसे होगा। मैं उससे क्वेश्चन करूंगी, ये मतलब कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसका आंसर कैसे आएगा, फिर वो वीडियो बनाएगी। तो गाइज बहुत ही मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए, ऐसे ही वीडियो नहीं बन जाती हैं ये। एंजल कल एग्जाम है, मॉर्निंग में फिर तेल नहीं लग पाएगा। आजा तेल लगाऊं सिर में, ले आओ तेल जल्दी, फटाफट आ जाओ। लेकिन मैं आपको बाद में समझाऊंगी। ठीक, एंजल आ गई है अपने हेयर में तो ऑयल लगवाने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ मैं इसको कौन सा ऑयल लगाती हूँ। मैं लगाती हूँ ये वाला ऑयल मम्मा अर्थ का, क्योंकि बहुत ही अच्छा होता है। ये बच्चों के प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे मतलब बनाते हैं। मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ना ही ये स्पॉन्सर वीडियो है। और ये इसकी जो बोतल है वो फिनिश भी होने वाली, बस थोड़ा सा ही तेल बच रहा है। और यूवी यहाँ पर अपनी डायरी देख रहा है, इसका इंग्लिश का एग्जाम है, तो मैं इसको ABCD लिखने के लिए देती हूँ। यूवी ABCD लिखो फास्टली। इंग्लिश वाली लानी है, बस ANR वाली नहीं करना आपको होमवर्क, ना ही मैथ वाली में होमवर्क करना है, ठीक है। आज बस इंग्लिश वाली में A to Z लिखने हैं और आफ्टर और नेक्स्ट लेटर ऐसे लिखने हैं, ठीक है। बिफोर लेटर और मैचिंग कर रही है। तो चल मैं जो वो थोड़ी मैथ वाली टेस्ट वाली बुक है ना, उनमें से टेस्ट की तैयारी करा देती हूँ। जाओ फास्टली लेके आओ। क्या पढ़ रहे हो? तो ये पढ़ रहा है अपने स्कूल की प्रेयर। इसके स्कूल में ये वाली प्रेयर बोली जाती है। और मैं फटाफट से एंजल को हेयर में तेल लगा देती हूँ। और क्या, फिर आपको जब भी मिलेंगे। अब तेल लगा देती हूँ। और एग्जाम की तैयारी। और एंजल अपनी बुक को यहाँ पर रख दिया है। फटाफट से ये अपने स्कूल EVS का जो पेपर है उसकी तैयारी करेगी। कल तो इसने बुक का किया था, आज करेगी नोटबुक का। तो आज नोटबुक का करेगी ये रेडी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन। तो अब शाम के बज रहे हैं 5।
वीडियो तो हमारी बनी नहीं क्योंकि मैं लेट गई और ये दोनों उधम मचाने में अपने टीवी देखते रहे। नहीं भी दोनों टीवी देखते रहे थे और नागिन नाटक आ रहा था, बहुत अच्छा लगा, तो फिर इसलिए वो नाटक देखने के चक्कर में आज मतलब वीडियो भी नहीं बन पाई। संडे भी हमारा ऐसे ही चला जाता है, वीडियो तो बनी ही नहीं पाती है। इससे तो अच्छा ऑल डे होते हैं, उनमें कम से कम काम तो हो जाता है। ये तो होता है हाँ भाई आज तो वर्किंग डे है, संडे को आलस ही आलस आता है। क्या आपको भी ऐसे ही आलस आता है? मेरी मेहंदी मतलब 1 बजे बनाया था खाना, 2 बजे तक खाया पिया और देखो मेहंदी भी नहीं लगी है मेरी। मैं कह रही थी कि मेहंदी लगा लूंगी, संडे को सिर धोऊंगी और मेहंदी लगा लूंगी, मेहंदी नहीं लगी है। ऐसे ही होता है, संडे का मतलब दिन ऐसे निकल जाता, लेट उठते हैं, फिर लेट काम होता, लेट खाना पीना, ऐसे ही हो जाता है सारा कुछ। तो फिर अब मेहंदी अब हम कल लगाएंगे मंडे को। एंजल स्कूल चली जाएगी, यूवी की छुट्टी है, तो एंजल 12 बजे आ जाएगी, फिर जब लगा लूंगी काम वाम करके 1 घंटे में सूख जाएगी। पुष्प मेहंदी लगाती हूँ मैं, तो पुष्प मेहंदी लगाएंगे कल। तो फिर पहले मैं एंजल को तेल लगा देती हूँ। सो गाइज अब मुझे याद आया आधा बर्गर खाने के बाद कि मैंने वीडियो ना बनाई। अब शाम के 5 बज रहे हैं, तो फिर आज स्नैक्स टाइम में है बर्गर और ये है एंजल का बर्गर। देखो क्या कर रखा है, इसी में सॉस डाल ले, फिर अलग से डिप नहीं करनी पड़ेगी। देखो कैसे खा रही है, देखो अटक गया टमाटर। अच्छा डाल रखी है, फिर तो ठीक है। सो ये ना तिल वाले ब्रेड है, इनको मैंने तवे पे सेका, तो ये कुछ इस तरह के ही सीखे हैं, मतलब ये तलने वाले नहीं है, जो बिना तिल के आते हैं ना वो तले जाते हैं। सो फिर मैं इस बर्गर को खाने के बाद गाइस ये रात का भोग लगाऊंगी मैं कृष्णा को। सो ये कृष्णा का दूध है और ये फैन है। सो फिर अब हमारा लाडू, हमारे प्यारा श्यामा कृष्णा खाएगा इनको और फिर सो जाएंगे अपने श्यामा प्यारे लड्डू गोपाल जी कृष्णा। और फिर उसके बाद अपने उठेंगे सुबह सुबह, तो फिर इनको बहुत नींद आ रही है क्योंकि 9-10 बज गए हैं। तो फिर फटाफट से मैं इन चीज़ों का भोग लगा के। एंड गाइस आई होप गाइस आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।